हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आज संडे को होने वाला है। उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं इस पीडीएफ के रिगार्डिंग, या आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट आर सपोर्टेड बाय HTML। देखिए HTML के द्वारा कितने हेडिंग एलिमेंट का समर्थन करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 टोटल। देखिए हेडिंग कौन सी होती है, H1 होती है, H2 होती है, H3, H4, H5 और H6। देखिए जो H4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन बनता भी है JOIT के रिगार्डिंग, H4 को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम एवरेज हेडिंग के नाम से भी जानते हैं H4 को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन्स। देखिए इसका जो आंसर होगा, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो आंसर होगा E-गवर्नेंस होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे का B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड as a decorative element at the beginning of a paragraph in MS Word is called। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड का C होगा, ड्रॉप कैप। देखिए कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। ड्रॉप कैप का मतलब होता है, हमने कोई ट्रिब्यून न्यूज़पेपर देखा होगा या हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा, वहाँ जो करेक्टर जो होता है, जैसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसका जो करेक्टर जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा लिखा होता है, उसे है जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ में जो उसका पहला अक्षर होगा तो इस तरह से बहुत लंबा सा बड़ा सा लिखा होगा, तो वो ही ड्रॉप बॉक्स कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। और जो इसकी मिनिमम लाइन होती है वो होती है 1 और मैक्सिमम होती है 10 लाइन तक बड़ा लिख सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है 3 लाइन के बराबर आता है। ठीक है, 3 लाइन के बराबर आता है, ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर मनी ट्रांसफ़र। फोर्थ का क्या होगा, वो होगा, देखिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी हम करते हैं पे, ठीक है, UPI से भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, नेट बैंकिंग से भी करते हैं। ऑल ऑफ अबव ये सभी डिजिटल मेथड ही है मनी को लेन देन करने के लिए, ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग जावा कोड फ्रेगमेंट्स विल क्रिएट एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका जो आंसर होगा A होगा। अगला है, C लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को किस तरह से लिखा जाएगा C लैंग्वेज में। हम जैसे C लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोग्राम बनाने के लिए, तो इस जो ये है फॉर्मूला, इसको किस तरह से लिखा जाएगा वहाँ पे, तो याद रख लेना किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये वे होगा उसको लिखने का, ठीक है, B इंटू B -4 इंटू, ठीक है, स्केयर में नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाएगा एक ही लाइन में, ये चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है इसमें, तो जो इसका आंसर होगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पेरेंट्स और चाइल्ड होते हैं, कुछ इस तरह से बनता है जो स्ट्रक्चर, उसकी ये बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो होगा C इसका आंसर होगा, ये याद रखना, C इसका आंसर होगा, 8th का C होगा। अगला है 9th की बात करें, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेल एट 27th रो एंड 35 कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट। सॉरी दोस्तों, फिर से, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेल एट 27th रो एंड 35 कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा सोचिए। 9th का जो आंसर होगा वो होगा
मैं इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जो कॉलम होती है उसको लिखने का तरीका होता है, कॉलम स्टार्ट होती है ए से लेके पहले जेड तक जाती है, फिर आती है ए, ठीक है, ए बी, ठीक है, इस तरह से जाते जाते वो जाएगी ए जेड तक, फिर आएगी बी जेड तक जाएगी, ऐसे सी आएगी, सी जेड तक जाएगी। और इसकी एक रेंज होती है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सेल की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मान के चलते हैं, तो जो 35th कॉलम होगा उसका मतलब होगा ए और आई, और ए आई और 27th इस तरह से ही रो का लिखा जाएगा, तो इसका आंसर सी ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एट वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। किसको इन्वेंट किया था? विंडसर्फ ने। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स। इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। तो इसका क्या आंसर होगा 10th का? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, इसका सी होगा। सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है, कौन से 11th क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। देखिए फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी का एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, पेन ड्राइव, ठीक है, इसका जो आंसर होगा पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है। देखिए और भी तरह की फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव हो सकती है, SSD कार्ड हो सकते हैं, मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, फिर जिप ड्राइव हो सकती है। जिप ड्राइव क्या होती है? जिप ड्राइव मीन्स जो डाटा को कंप्रेस कर देती है उसे जिप ड्राइव कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज। सी इज ए इनसेंसिटिव लैंग्वेज। अगला है ए सी प्रोग्राम मस्ट बी compiled and linked before execution. C support the concept of pointer. C is a high level language. देखिए इसका जो इनकरेक्ट होगा वो पहला होगा इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, ये गलत है, 12 का ए होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैन बी कन्वेंशनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन। तो इसका क्या आंसर होगा? 13 की बात करें तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा मर्ज शॉर्ट। 14 क्वेश्चन की बात करें, विच इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द पैराग्राफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। देखिए MS वर्ड की बात करें तो इसका होगा Ctrl+E। 14 की Ctrl+E होगा। देखिए Ctrl+J का मतलब होता है जस्टिफाइड, Ctrl+C तो कॉपी के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का 15 का जो आंसर होगा वो होगा, 15 की बात करें तो इसका होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोजेज इन SQL एलिमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्टेंट रो ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। तो दोस्तों 16 का क्या होगा? 16 का होगा डी, वेयर स्टेटमेंट का यूज़ होगा। देखिए SQL की बात करें तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है जिसका काम होता है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन ए रिलेशनशिप डाटाबेस। देखिए रिलेशनशिप डाटाबेस का मतलब जहां डाटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में हो, उनको मैनेज करने का काम किसका होता है? SQL का ही होता है, ठीक है। देखिए फिर से बता देता हूँ, SQL का मतलब होता है रिलेशनशिप डाटाबेस के टेबल को क्रिएट करने का काम, फिर टेबल को मैनेज करने का काम, मतलब कि अपडेशन, टेबल में किस तरह से अपडेशन करनी है, किसी तरह की कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी है या कोई डिलीट करनी है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है उस टेबल में, वो सारा SQL का ही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A dash is a small piece of data stored within the web browser on a client computer via a website। 17 का जो आंसर होगा वो होगा कुकीज़। कुकीज़ इसका आंसर होगा। What is the basic requirement for binary search algorithm। जो 18 का होगा वो होगा array
एलिमेंट मस्ट बी शॉर्टेड। अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट इन जावा। 19 की बात करें तो वो होगा 3276, ठीक है, 32767। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका होगा ए आंसर होगा। देखिए SEO का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप वेबसाइट ओपन करते होंगे, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन की, कोई गूगल पे सर्च की, किसी भी तरीके का आपने लिखा JOIT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जो भी वेबसाइट आती है, ठीक है, जो भी सर्चेज आते हैं उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। SEO का काम होता है किस तरह से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट। जो इसका सही वे होगा वो होगा इसका सी, इसका आंसर होगा। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज की बात करें तो इसका होगा बी, इसका आंसर होगा जेम्स गोसलिंग। DDL SQL कमांड का काम क्या है, 23 की बात कर रहे हैं। DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। 23 का जो आंसर होगा, 23 का जो आंसर होगा वो होगा, देखिए DDL लैंग्वेज की बात करें, देखिए DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए DDL में ऐसी कमांड आती है जहां डाटाबेस के लिए टेबल क्रिएट करना होता है, मतलब कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां हमने डाटा फिल करना होता है, वो काम किसका होता है, DDL का होता है। और SQL की कमांड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। देखिए इसमें जो कमांडें आती हैं अलग अलग आती है, क्रिएट आ सकती है, अल्टर आ सकती है, रीनेम एंड ड्रॉप आती है, तो इसका क्रिएट होगा डी, इसका आंसर होगा। देखिए वर्ड 24 की बात करें, व्हाट इज़ द राइट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द एरे। ये वैल्यू दी गई है ए इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू दी गई है, सी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो 24 का जो आंसर होगा, तो मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, मैं इसकी एक एरे की वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट इन जावा प्रोग्राम। 25 की बात करें तो इसका होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। ए या एन डैश इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। 26 का जो होगा वो होगा फ्लो चार्ट। एक बेस्ट वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फ्लो चार्ट इस तरह से बना देते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से आप चार्ट बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है और ये लिख लीजिए। अगला है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। 27 की बात करो तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, टिम बर्नर ली। 28 के बग इज ने प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज, 28 का जो होगा वो होगा सिमेंटिक एरर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल रेफरेंस इन MS Excel। 29 का जो होगा वो गलत है, वो है डी। लास्ट क्वेश्चन है ए डैश इज ए प्रोग्राम dash is a problem solving technique in which a large program is solved by a combining solution of identical but smaller sub problems। 30 का जो होगा वो होगा सी, इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।